सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुमन भट्टाचार्य जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको और मुझे भी नशा मुक्ति से जोड़ने के लिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी क्षेत्र में कुछ कर सकें इस मंशा से शायद उन्होंने बुलाया होगा। इच्छा तो उनकी यही होगी कि हम सब मिलकर के जो कार्य सुमन भट्टाचार्य कर रहे हैं वो हम सब लोग भी करें, उनके सहयोगी बनकर के। ये उनकी मंशा होगी, इसलिए आपको मुझको अभी आपने संगीता जी को सुना, डीजी साहब को सुना और मंच पर सभी प्रमुख लोग बैठे हुए हैं और आप सभी सामने विराजमान भाइयों और बहनों। समस्या कितनी गंभीर है इसको केवल भारत नहीं सारी दुनिया भुगत रही और इसीलिए इसको विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में केवल हम ही नहीं सारी दुनिया मना रही। और ये जो 26 जून का तारीख है ये इसी बात के लिए मुकर्रर हुई। इसका मतलब समस्या कितनी गंभीर है ये सारी दुनिया महसूस कर रही है। और इतने वर्षों से हम लोगों को भी इस नशा मुक्ति के भाषण देते देते थक गए, लेकिन इसका परिणाम नहीं हुआ। ये आपके और मेरे सब के लिए बहुत ही विचारणीय है कि आखिर अपन इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को इसको अवेयरनेस के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। और जैसा पिछली बार सुमन जी ने कहा कि 60 दिन तक लगातार इसी प्रकार की गोष्ठियां आयोजित की। और मैं सोचता हूं कि अगर किसी भी समाज का और जनता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है आज की तारीख में तो ये नशा है। इतने परिवारों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, इसका मूल कारण है। और इसमें सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा परेशान है। और केवल गोष्ठियां करना, भाषण देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करने के लिए अकेले सुमन जी प्रयास करेंगे तो सफलता वर्षों तक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सब लोग अपने अपने स्थान पर इसको अपना जीवन का टारगेट बनाकर, उद्देश्य बनाकर अगर प्रयत्न करना शुरू करें तो जो हमारा लक्ष्य है बहुत दूर है वो थोड़ा नजदीक आ जाएगा। उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और मैं एक शिक्षक रहा हूँ, मैं सोचता हूँ जो हम लोग अधिक उम्र के हो गए अगर कर भी दिया तो थोड़ी देर बाद भगवान के यहाँ चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पोत तो नहीं बिगड़ेगी। आने वाले बच्चे तो इससे दूर रहें, इसके बारे में कोई न कोई दिल और दिमाग ज्यादा इस पर लगना है। और इसका सबसे अच्छा स्थान है शिक्षा के जितने भी केंद्र हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो। यहाँ ये वास्तव में हर बच्चे के निगाह पर हमेशा अंकित कैसे हो, तो वो इस बात को कई चीजें ऐसी होती जो केवल पढ़ने मात्र से ठीक हो जाती। बचपन में जब हम पढ़े थे हमको लिखा था माता पिता की आज्ञा का पालन करो, हमको सुलेख में लिखाते थे। अब आजकल लिखाना बंद कर दिया, लेकिन उस समय जब लिखते थे तो अपने अनकॉन्शियस दिमाग में आता था कि वास्तव में ये हमारा पहला कर्तव्य है और इसके कारण से हम अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये जो नशा मुक्ति वाली बात है ना, ये है जन जन का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। अगर ये वाक्य हमको जगह जगह देखने और पढ़ने को समझ में आ सकता हो तो इस अभियान को विशेष करके हमको विद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को इसको समाहित करना है। और दूसरा जहाँ सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है वो सभी धार्मिक स्थान है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और कोई भी। इन सभी के धार्मिक स्थानों पर भी यह स्लोगन
मुख्य रूप से लिखा रहे, ताकि भगवान के दर्शन के साथ साथ इस नशा मुक्ति का भी दर्शन व्यक्ति को हो जाए। तो हो सकता है कि भगवान के पास होने के कारण से थोड़ी कुछ और भी भगवान के ध्यान चला जाए। मतलब कुछ न कुछ हमें प्रयोग नए नए, केवल और केवल कार्यक्रम 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 समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और डीजी साहब से बैठे हैं, मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में हमारे जितने भी विद्यालय हैं, उनके आसपास में जो कुर्सियाँ बिकती, वो पहले तो 5 रुपए और 10 रुपए में आती, फिर जब वो कुछ दिन महीने भर का उसका आदि हो जाता है तो उसको 20 रुपए की चाहिए, फिर वो थोड़े दिन बाद और एडिक्ट हो जाता है, उसको 50 रुपए की चाहिए, फिर उसका मन नहीं ठहरता है, फिर 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, और फिर वो घर पे जाकर के अपने पिताजी और माताजी की जेब में से पैसे निकालना शुरू करता है। एक ऐसी श्रृंखला बन गई है। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये फंक्शन एक दिन का फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कमजोर करने वाला अगर देश को, घर को और अपने परिवार को है तो वो ये नशा है। मैं सोचता हूँ जितने अपराध घटित होते हैं, उन अपराधों का अगर विश्लेषण डीजी साहब करें तो अधिकांश अपराध की जननी ये नशा है, जिसके कारण से आप जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उन एक्सीडेंट का अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि अधिकांश एक्सीडेंट का कारण यह है कि शराब पीने के कारण से व्यक्ति शराब क्यों पीता है, क्योंकि वो इतना थक जाता है कि उसको काम करने की क्षमता नहीं रहती। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि सबका 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और हमारे यहाँ ड्राइवर जो चलता है ना, उसके मालिक के दिल में कोई दया नहीं है कि उसकी ड्यूटी भी 8 घंटे होती है। 14 घंटे 16 घंटे तक गाड़ी जब चलाता है तो उसके सामने ये समस्या आती है। फिर क्या है कि बच्चा जिस प्रकार का प्रेशर में रहता है आजकल, आपके यहाँ आप बच्चों को कोचिंग के लिए मेरे यहाँ भेजते हो कोटा में, और मेरे यहाँ कोचिंग के लिए सबसे बड़ा हब है जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से आप में से सब चाहते हैं कि सबका बच्चा कलेक्टर बन जाए, सबका बच्चा डॉक्टर बन जाए, सबका, उस बच्चे पर इतना प्रेशर डालते हैं, और इसके कारण से वो धीरे धीरे भटक जाता है। उसे लगता है कि अब मैं न सो सकता हूँ न मैं कुछ सोच सकता हूँ, तब वो फिर इसके आदी होने के लिए अपने आप को उस रास्ते पर चला जाता है। तो हमें वास्तव में सोचना यह है कि वास्तव में इस दोष के निवारण के लिए प्रयास क्या किया जाए। केवल और केवल शब्दों कह करके इसको हवा में उड़ा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान इसमें से छोटे छोटे बिंदु निकाल करके उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको हम रोक सकेंगे। और फिर आप और इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, आप और हम सब जानते हैं कि जो वहां से चीजें आती है वो 1 करोड़ की 10 करोड़ बन जाती है, थोड़ी 10 किलोमीटर आगे आती है। तो ये एक गैंग बन गई है जो इस धंधे से लगी हुई, और उस गैंग को तोड़ने के लिए जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, अकेली पुलिस इतनी आंखें नहीं है उसकी जितनी आंखों से उन सबको देख सके। और दुर्भाग्य हमारे देश का क्या है कि हम सबको दिखाई तो देता है पर हमारी बोलने की हिम्मत नहीं है। हमें दिखाई तो दे रही है बुराई कहाँ है, लेकिन हम क्यों बुरे बने, ये जो एक भाव है हम क्यों बुरे बने, तो फिर समस्या का समाधान नहीं है। अगर सब लोग यही सोचते हैं कि मैं क्यों फांसी पे चढ़ूं, देश आजाद हो या ना हो, तो क्या देश आजाद हो सकता है? किसी न किसी को तो बर्बाद होना ही पड़ेगा। किसी न किसी समस्या का समाधान के लिए किसी न किसी को लड़ने का मन बना करके आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के उस समस्या का समाधान होगा। समस्या गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और संगीत जितनी गंभीर है उसके लिए उतना ही गंभीर प्रयत्न दूसरा नहीं करे, मैं करूं। मैं सोचता हूं अगर मैं करूं ये शब्द भी हमारे दिमाग में समझ में आ जाना, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाए। पर कुछ लोग ही करें और हम सब नहीं रहें। मैं सोचता हूं कि इसके पीछे जो उनका, सुमन जी का और हम सब लोगों का जो है, आप सब शिक्षा विभाग से और बाकी सबसे जुड़े हैं, मन में इच्छा तो सबकी है, लेकिन उसके लिए जो पहल चाहिए उस पहल के बारे में विचार करना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि कोई भी शिक्षण संस्था ऐसी न रहे जिसमें आज का ये जो फंक्शन हम यहाँ मना रहे हैं
यहाँ लाकर इकट्ठा है, ये विद्यालय का पहला धर्म बनता है। इस अभियान को वो अपने विद्यालय में मजबूती के साथ रखे और मजबूती से उसकी चिंता करे, तो आने वाली पोत को तो कम से कम गलत रास्ते से जाने से रोक सकेंगे और हमें सफलता भी मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा बच्चा वातावरण देखता है वैसा सीखता है। प्रारंभ में अगर उसे ठीक प्रकार से सिखाया जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि आजकल जो है ना, आपने देखा होगा अधिकांश लोग मुंह में वो गुटखा दबाए रहते हैं दिन भर। अब कोई तो चमत्कार है उस गुटके में। हम पकड़ते हैं गुटके के पान वाले को, वो नहीं है, उसके काका जी को पकड़ो जहां से गुटखा बंद करके चला, तब तो समस्या का समाधान है। केवल छोटे मोटे को लटका देने से और सफलता हासिल नहीं हो सकेगी। मारना है तो वहां चोट मारो जहां चोट की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं कहीं इसको रोक सकोगे और इसको तोड़ सकोगे। मैं सोचता हूँ कि हमारा जो ध्यान है वो कुछ बातों पर केंद्रित होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि आप और मैं भी, अगर मेरे घर में मेरा बच्चा ही ड्रग का एडिक्ट हो गया तो मेरी जिंदगी नरक की जिंदगी हो जाती है। मैं रात को न मैं सो सकता हूँ न मेरी पत्नी सो सकती है। जब वो बालक आता है और जिस ढंग से आता है ना, उसको देख करके शरीर कांपने लग जाता है। चाहते तो हैं लेकिन अब कोई इलाज नहीं, अब गाड़ी बहुत आगे चली गई। ये गाड़ी आगे नहीं जाए उसके पहले इसको कैसे रोके, हमारा पहला ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए, ताकि कम से कम हम आगे का समय जो बिगड़ने वाला है वो न बिगड़े। अब मैं सोचता हूँ कि आज की तारीख में तो ड्रग ही एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ा धंधा हो गया। आपके बाकी धंधे में इतना जल्दी करोड़पति अरबपति खरबपति नहीं बनोगे, लेकिन आप ये धंधे में लगोगे जरूर बन जाएंगे। आदमी का मन कितना है कि दूसरा बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मुझे करोड़पति अरबपति बनना है। ये जो ख्वाहिश है ना, यही बीमारी का जड़ है। हमारे सोच में आना चाहिए ऐसा पैसा कमाना धूल के बराबर है जो दूसरों के घरों को बर्बाद करके मेरे घर को आबाद करे। उस धंधे का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। लेकिन ये विचार जितने भी आपके साधु संत हैं, जितने भी ये बड़े बड़े कथावाचक हैं, इनको भी आप अपने साथ जोड़ो कि आप अपनी वाणी से कम इसको भी कहो तो आपकी वाणी का विशेष असर होता है। हमारे यहाँ जैन समाज में हमारे कई आचार्यों का है, राम मुनि का ये संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, वाक्य लिखे रहते जगह। अगर वो अपनी वाणी से जब बोलते हैं तो हमारे यहाँ उसका असर होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी असर होता है कि रात्रि को भोजन करना पाप है, तो हमारे समाज के अधिकांश लोग रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो ये किसका असर है? गुलाब जल का असर नहीं होता, ये उन साधु संतों का असर होता है जो स्वयं अपने जीवन में पालन करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते और वो उपदेश देते हैं। अब मैं यहाँ उपदेश देता हूँ और मैं स्वयं भी ड्रग का सेवन करता हूँ, मेरा उपदेश का क्या फायदा? हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमें उपदेश वो देते हैं जो पालन नहीं करते। इस देश का सबसे बड़ा कष्टकारक जगह जो है वो ये है। दुर्भाग्य ये है कि हम केवल शब्दों का व्यापार करते हैं, मन से समस्या को समझ करके उसका इलाज करने का मन में कोई जिद्दी नहीं, कोई है ही नहीं। और इसके कारण से समस्या जितने अपन तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने में असफल हो रहे हैं। विशेष करके जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि निश्चित रूप से इस वातावरण बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। आप इस योगदान को कैसे आगे बढ़ाएं इसके बारे में विचार करें। शायद आयोजकों ने मुझे बताया कि मैं स्टेट का महामहिम हूँ, इसलिए मेरे शब्दों का असर नहीं होगा। मेरे शब्दों का असर तब होगा जब लोगों को ये पता लगे कि ये नशा नहीं करता है, तब तो मेरी वाणी का असर जरूर जाएगा। और मैं स्वयं करता हूँ या भाषण ठोक जाता हूँ तो न आज हो सकता है न कल हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। हमारा दुर्भाग्य यही है, हम इस रास्ते को कैसे ठीक करें इसकी और चिंता करें समझिए। और विशेष करके मैं चाहता हूँ कि स्कूल को, और हमारी जो मैडम बैठी है संगीता जी, आप तो इसी लाइन की हो, इसी तरह से जब कभी भी आपके हाईएस्ट लेवल की बैठकें होती है तब आप करो कि हम 4 बच्चों को इंजीनियर नहीं बना तो चल जाएगा, पर 4 परिवार को बर्बाद होने से रोक लिया तो हम बहुत बड़ा
बहुत अपने आप को केंद्रित करके इस पर लगने का प्रयास करना चाहिए। सफलता ईश्वर देगा। जब आप अच्छे मन से जब कोई काम करते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे से मदद करती है और आपके काम को सफलता की ओर ले जाती है। चाहिए मन में ईमानदारी, और जो कहते हैं वो अपने जीवन में करने का अभ्यास बनाइए। फिर कहिए, बच्चे को गुड़ छुड़ाना है तो पहले अपने को गुड़ छुड़ाना, तब जाकर के बच्चों को गुड़ खाना ठीक नहीं है, मिठाई खाना ठीक नहीं है। हम तो खाते नहीं और बच्चों को सिर्फ दे देते हैं। बच्चा देखता है काका जी तो खा रहे हैं, पिताजी तो खा रहे हैं और मेरे को उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश का कोई असर नहीं हो सकता। इस देश में असर होता है उन लोगों की वाणी से होता है जिनके आचरण और जिनके जीवन में उसके बारे में कठोरता से अगर उनका पालन करते हैं तो फिर जरूर होता है। प्रयास करिए, और कोई छोड़े ना छोड़े, मैं कम से कम उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, न अपने परिवार के किसी को जाने दूंगा। इतना भी करेंगे तो भी देश का बहुत भला करेंगे। धन्यवाद।